टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने एपिसोड काफी धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलने वाला है। गीतांजलि ने बदल दी दवाई, बिगड़ी अभीरा की तबीयत। दिखाया जाएगा कि डॉक्टर साफ साफ अरमान को कह देता है कि अभीरा को ठीक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत उसके अपने परिवार और बेटी की है। डॉक्टर समझाता है कि अगर अभीरा अपनी बच्ची और परिवार के बीच रहेगी तभी वह धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर आ पाएगी। गीतांजलि ने बदल दी दवाई, बिगड़ी अभीरा की तबीयत। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अरमान खुद को गीतांजलि से पूरी तरह दूर कर देता है और साफ कहता है कि उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अभीरा और उनकी बेटी से है, किसी और से नहीं। इसी बीच गीतांजलि अकेलेपन से टूटने लगती है। रात को जब अरमान अभीरा के कमरे में सोता है और उसका पूरा ध्यान उसी पर रहता है तो गीतांजलि अपनी तकलीफ और बेबसी में तड़पती रहती है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि धैर्य रखो, लेकिन अरमान साफ कह देता है कि उसकी पहली प्राथमिकता उसकी बच्ची और अभीरा है, बाकी सब बाद में। गीतांजलि का मनोबल यहीं से टूटने लगता है। रात को तान्या उसके कमरे में आती है और मैगी डाल देती है। वह कहती है जब तक अभीरा इस घर में है अरमान तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेगा, और अगर अभीरा ठीक हो गई तो समझ लो कि वह पूरी तरह अरमान और उसकी जिंदगी वापस ले लेगी। अरमान ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, उसकी मोहब्बत सिर्फ अभीरा है। तुम्हारी हालत भी वही होगी जो अंशुमन भैया की हुई थी। तान्या की बातें सुनकर गीतांजलि का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। सुबह का दृश्य और भी चौंकाने वाला होता है। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा है और पहली बार अभीरा भी अपने कमरे से बाहर आकर सबके साथ नाश्ता करने बैठती है। सब उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक मेंटल हॉस्पिटल घर पहुंच जाती है। वह कहती है कि उन्हें फोन आया था कि यहाँ एक पागल लड़की रहती है जिसे तुरंत लेकर जाना है। सब दंग रह जाते हैं। अरमान गुस्से में कहता है कि यहाँ से फोन नहीं गया और यहाँ कोई पागल भी नहीं है। तभी गीतांजलि खुद बोल उठती है, ये कॉल मैंने किया है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तान्या दूर खड़ी मुस्कुराती है। अरमान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह गीतांजलि से सवाल करता है कि उसने ये सब क्यों किया। गीतांजलि गुस्से और तान्या की गाने वाली बातों में आकर अभीरा पर आरोप लगाती है कि जहां भी वह जाती है वहां बर्बादी लेकर आती है। वह कहती है कि पहले भी अभीरा ने कई जिंदगियां खराब हैं और अब वह मायरा की जिंदगी भी खराब कर देगी। गीतांजलि यहां तक कह देती है कि अरमान उसे अपनी पत्नी मानने के बजाय आज भी अभीरा के पीछे पड़ा है। ये सुनकर अरमान का सब्र टूट जाता है और वह गीतांजलि को पहली बार सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अरमान साफ कह देता है कि पागल खाने जाने की हालत अगर किसी की है तो वह गीतांजलि है। अरमान पूरे घर के सामने सच उजागर करता है कि उसने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि गीतांजलि ने उसे मजबूर और फोर्स करके यह रिश्ता कराया था। वह कहता है, मैंने कभी पति बनने का वादा नहीं किया था, मैंने सिर्फ तुम्हें परिवार देने की जिम्मेदारी ली थी। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है अभीरा से तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मुझे न तुम्हें पत्नी का दर्जा देना है और न पति का फर्ज निभाना है। यह खुलासा सुनकर सब दंग रह जाते हैं और गीतांजलि की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तान्या का चेहरा भी फीका पड़ जाता है क्योंकि अब अरमान पूरी तरह से अभीरा और उसकी बेटी के साथ खड़ा